प्रभु यीशु मसीह जिस समय में गधे के ऊपर बच्चे के ऊपर बैठ गया और गधे पर बैठकर जाने समय में लोग खजूर की डालियां लेकर हिलाने लगे। कई लोग जो है उस गधे का पैरों के पास चादरें डालने लगे, खजूर के वृक्ष के पत्ता डालने लगे और खजूर के वृक्ष के ऊपर अच्छा आराम से मस्त में गधा चल रहा है। उस पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम का जय जयकार हो रहा है, ओसाना ओसाना ओसाना। वही बात को मत्ताई में जो लिखा हो, वही बात को अगर लूका में देखेंगे तो वचन में कहता कि लोग जितने भी लोग वहां पर आए थे यरूशलेम में, वो सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम का जय जयकार करने लगी। ओसाना ओसाना, आपकी जय हो परमेश्वर बोल के अनेक लोग वहां पर आए। बरतुलमै आकर अंधा व्यक्ति कहने लगा, प्रभु तूने मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कारों किया, इसलिए धन्यवाद हो के प्रभु का स्तुति करने लगा। देखो ओसाना ओसाना कहते हुए प्रभु का स्तुति करने लगी। लोग गवाहियों को देने लगे, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार किया है। हालेलुया। लाजर वहां पर आके कहने लगा, मेरे यीशु ने मुझे जो मरा हुआ था, मैं प्रभु यीशु ने मुझे 14 दिन मुझे जीवित कर दिया बोके धन्यवाद करने लगा। मगदलीन मरियम वहां पर आने लगी, धन्यवाद करने लगी। मुझे पाप से यीशु ने छुड़ाया बोके धन्यवाद करने लगी। सलोमी आने लगी। अनेक स्त्रियां, अनेक पुरुष लोग जो बड़े बड़े चमत्कारों को यीशु ने उनके जीवन में किया था, वो लोग आकर लोग खजूर की डालियां लेते हुए प्रभु का नाम धन्यवाद करने लगे। दाऊद की संतान धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। काना नगर के विवाह में, जो शादी में यीशु ने पानी को द्राक्षस बनाया था, वो व्यक्ति आकर, वो दूल्हा आकर ये कहने लगा, मेरे शादी में यीशु ने पानी को द्राक्षस से बदल दिया। मुझे इज्जत का दर्जा होने से मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया बोके धन्यवाद करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी उपकार किया है, जितने भी भलाई किया है, उन सभी के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की महिमाओं की गेनेसरेत नगर में जो 2000 शैतान के बंधनों में जो पड़ा हुआ था, यीशु ने उसे छुड़ाया। हालेलुया। वो व्यक्ति आके कहने लगा, यीशु ने मुझे शैतान के बंधनों से छुड़ाया। धन्यवाद धन्यवाद हो के यीशु मसीह की महिमा कहने लगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने से लेकर, इसका मतलब है कि काना नगर में विवाह में पहला चमत्कार किया, उस दिन से लेकर यरूशलेम में प्रवेश करने तक कई अंधकार की शक्तियों को यीशु ने रौंद दिया। यीशु ने शैतान के कामों को नाश कर दिया। हर शैतान के कामों के ऊपर यीशु मसीह विजयी होने लगा। मेरे प्रिय, जहां भी शैतान ने जिन लोगों को पकड़ के रखा था, जिन लोगों को पाप में, श्राप में, बीमारी में, अनेक समस्याओं में थाम कर रखा था, यीशु ने उन्हें छुड़ाया और यीशु ने शैतान को भगाने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की शैतान के कामों के ऊपर जय जीवन पाने लगा। हालेलुया। शत्रुओं के हर कामों के ऊपर, लूसीफर के हर काम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विजयी होने लगा।
इसके लिए विजय के साथ जो है, विजय के साथ जब विजय होकर यरूशलेम में होकर जाने समय में लोग ओसाना 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 कहेंगे। हालेलुया। विजय होकर शक्तिशाली बनकर बड़ी युद्ध में जीता हुआ व्यक्ति के समान यीशु मसीह विजय होकर, यीशु मसीह वहां पर गधे के ऊपर बैठकर चलने के समय में प्रभु की महिमाओं की यीशु मसीह एक ही कहने लगा, मैं जीत गया, शत्रुओं के खामों के ऊपर जीत गया। वो के प्रभु ये कहने लगा। लोग जय जयकार कहने लगी, ओसाना कहने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की यीशु मसीह शैतान के अनेक कामों के ऊपर जीतने लगा। वहां से हम लोग पीछे आएंगे न्यायों के ग्रंथ में एक बलशाली व्यक्ति जिसका नाम है सिमसोन। हालेलुया। सिमसोन ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का सामर्थ को लेकर बड़ी विजय को ललकारने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की जहां जहां अंधकार की शैतान की शक्तियां, फलस्तीन लोग जहां जहां पर भी सिमसोन को रोकने लगे, जहां जहां भी सिमसोन को भागने लगे, यीशु मसीह के नाम की मदद की सिमसोन जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ था, वो अभिषेक के द्वारा हिलने लगा और रस्सियों को, जंजीरों को तोड़ने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि एक दिन सिमसोन एक घर में पड़ा हुआ था। वचन में कहता कि पैलेस्तीन लोगों को मालूम पड़ा कि सिमसोन हमारे ही पैलेस्तीन के देश में आकर एक घर में छुपा हुआ है। वचन में कहता कि नगर के सारे लोग घेर लिया उसे मारने के लिए। कई लोग तलवारें भाले लेकर आए हुए सिमसोन को मारने के लिए। वचन में कहता कि पैलेस्तीन का जो गेट था, गेट फाटक बहुत भारी फाटक था, वो फाटक को बंद किया गया। उन दिनों का फाटक, उन दिनों का गेट जो बहुत दिनों से बनाया जाता था, उसको बंद किया गया कि सिमसोन इस फाटक से बाहर ना जाए। वचन में कहता कि सिमसोन वहां पर उस घर में खड़ा रहने समय में गाजा वासी के पैलेस्तीन के लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर सिमसोन छुपा हुआ है। तब उन्होंने उसको घेर लिया, तब उन्होंने उसे घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में रात भर उस नगर के लोग जो है ये सोचने लगे सिमसोन उस घर से जैसे बाहर आएगा उसको हम मार डालेंगे, जैसे सिमसोन बाहर आएगा अब उसे मार डालेंगे। हाँ, परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा। सिमसोन आधी रात तक उस घर में खड़ा रहा। हाँ, और आधी रात को उठकर, आधी रात के समय में उठकर उसने नगर के फाटक दोनों पल्लों, नगर के दोनों जो गेट है जो बंद होता है फाटक, वो फाटक को दोनों बाजुओं को पकड़ सिमसोन मध्य रात्रि तक समय तक खड़ा रहा, आधी रात तक खड़ा रहा और उठकर जैसे बाहर आया सभी लोग चिल्ला रहे थे सिमसोन को मार डालो। जैसे गेट के पास गया, गेट जो है बंद था, उस गेट को उखाड़ कर अपने कंधे में रखकर वचन में कहता कि गाजा से लेकर वो एब्रोन तक ऊंचे पर चढ़ने लगा। गाजा पट्टी जो है नीचे है, एब्रोन यरूशलेम ऊपर की ओर। वचन में वहां पर तीसरा वचन में कहता कि वो गेट को अपने कंधे में रखकर वो चढ़ने लगा। इतना भारी गेट था वो, उस गेट को उठाकर लेके जाने समय में शत्रु पैलेस्तीन लोग गड़गड़ाने लगे, बाबा इसके पास परमेश्वर का सामर्थ है,
क्योंकि उससे पहले सिमसोन ने, एक अकेला सिमसोन जो है 1,000 को मार दिया था। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मात्र की परमेश्वर का सामर्थ्य को लेकर उस फाटक को उठाकर उसे ब्रोन तक लेकर गए। परमेश्वर के नाम की मात्र की नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को रौंदने लगा। पुराने नियम में सिमसोन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को लेकर शत्रुओं को रौंदने लगा, उखाड़ दिया उस फाटक को। परमेश्वर के नाम के मात्र की उस फाटक को उखाड़ कर फेंक दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए छू लिया कि विजय होने के लिए। वचन में कहता कि प्रकाशित वाक्य के लिखा हुआ उसका 5वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए। यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा गया। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया गया। यीशु मसीह के नाम की मात्र की आपके अंदर, मेरे अंदर यीशु का लहू है। किसका लहू है? किसी ने कहा कि माँ बाप का खून है। आपका माँ बाप के खून के साथ यीशु का लहू आ गया है। हालेलुया। यीशु का लहू मेरे अंदर है। इसका मतलब है कि मेरे लहू में जीत का जीवन को लिखा हुआ है। किसका? जीत, विजय का जीवन लिखा हुआ है। मेरे खून में जीत का जीवन है। यीशु मसीह के नाम के माध्यम की हम मसीह यीशु में जीवन से भी भर करें। मेरे परमेश्वर के नाम के माध्यम की पुराना नियम में सिमसोन मरने के समयों में मरते मरते 3,000 फिलिस्तीन लोगों को दफना दिया उसने। हालेलुया। 3,000 फिलिस्तीन लोगों को सिमसोन ने मार डाला। नया नियम में जब यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जैसे ही नरक में गया, नरक में रहा हुआ अंधकार की शक्तियों को फाड़ने लगा। हालेलुया। जैसे सिमसोन शत्रुओं के अड्डे में जाकर शत्रुओं को रौंद दिया, वैसे ही मेरा यीशु शत्रुओं के अड्डे में जाकर, यीशु मसीह शैतान का अड्डा नरक था, उस नरक में जाकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर यीशु मरे वो में से जीवित हो गया, मरे वो में से जीवंत हो गया, जीत को ललकार। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की जीत का कप यीशु के हाथों में है, तो हम यीशु के साथ, यीशु के लहू में है, इसके लिए आप लोग जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह विजय हो गया है तो हमारे अंदर यीशु के लहू में हर समय में जीतना चाहिए। रोमियो में लिखा हुआ उसका 8वां अध्याय 37 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि रोमियो में लिखा हुआ 8वां अध्याय 37 में कहता कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जो यीशु ने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, इन क्राइस्ट, हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। परमेश्वर के नाम के मात्र की यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है और यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हम मसीह यीशु में जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। हम जीतने के लिए बनाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको जीतने के लिए खड़ा किया है, हारने के लिए नहीं बनाया।
हारने के लिए आपको अपने टीम में नहीं लिया है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप प्रभु यीशु मसीह के टीम में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम कर आपको अपने लहू से पवित्र कर अपने टीम में लिया है, जीतने के लिए। किसके सामना करने के लिए? शत्रु शैतान का सामना करने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हम चर्च में आ रहे हैं। हर समय में जीतने का जीवन रहना चाहिए, हर समय में जीतने का सामर्थ्य रहना चाहिए, हारा हुआ मुंह लेकर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। एक बार हार गए क्या, वापस उसके पर गोल करो, जीत के ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीतना ही है आपको। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि आपको जीतने के लिए प्रभु ने अपने सामर्थ्य को दिया है। फिलिपियों को लिखा हुआ 4 अध्याय 13 वचन में कहता कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है जीतने के लिए। प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर डाल दिया है जीतने के लिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में कभी हारना नहीं। हालेलुया। सिमसोन आधी रात तक खड़ा था। तुम भी क्या करना चाहिए? आधी रात तक सोना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उठना चाहिए। आधी रात को उठकर प्रार्थना करना चाहिए। धन्य है वे जो रात के समय में प्रार्थना करते हैं। है कोई? हाथ उठाएंगे रात के समय में प्रार्थना करने वाले लोग। सच बोल रहे हैं आप? रात के समय में, मध्य रात्रि समय में, रात को 2 बजे 3 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। रात के समय में 2 बजे 3 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। अंधकार की शक्तियों से युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने छोड़ के घर सो 8 बज रहे, 9 बज रहे, 10 बज रहे, उठता है नहीं। हालेलुया। रात को आते हैं थक के गबा गबा खाया, गबा गबा सो गया। फिर रात को उठने कैसा? वचन में कहते हैं कि सिमसोन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर इस वचन को अगर तुम ध्यान में रखोगे जीवन में विजय को पाओगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने मुझे बहुत गहराई से सिखाया है। हालेलुया। मध्य रात्रि के समय में सिमसोन वहां पर खड़ा हुआ था। रात के समय में शत्रु घेर ली। आप जिस घर के पास पड़े हैं, जिस घर में सो रहे हैं, चारों तरफ से शत्रु घेरा हुआ है। क्या है? शत्रु घेरा हुआ है। जहां पर आप काम करते हो शत्रु घेरा हुआ है। आपके चारों तरफ से शत्रु घेरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के वचन में कहता कि शत्रु घेरा हुआ है। आपके चारों तरफ से शत्रु जो है घेरे हुए हैं, घेरा हुआ है। आपको दबाने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका जीवन को उखाड़ कर फेंकने के लिए, आपको मार डालने के लिए शैतान अनेक जगहों में छुप कर बैठा हुआ है, आपके ऊपर हमला करने के लिए। वो कभी भी किसी भी वक्त आपके पर टूट पड़ेगा। अगर आप मध्य रात्रि के समय में उठकर प्रार्थना करोगे तो आप जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उठना है। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम नए वो नहीं प्रार्थना कीजिए, नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो संपूर्ण रात्रि प्रार्थना आप अपने घर में कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य लेना है। क्या लेना है?
सामर्थ्य लेना है, यीशु मसीह का सामर्थ्य को लेना है, यीशु मसीह का शक्ति को लेना है। जैसा मोबाइल को रोज चार्जिंग लगाते हैं, खुद का भी चार्जिंग होएगा। तुम एक घंटा 2 घंटा मोबाइल को चार्जिंग बराबर याद रहेगा, अरे चार्जिंग करने का है। तुम अपने आप को चार्जिंग कभी करोगे? हालेलुया। हम हमारा बैटरी डाउन हो रहा है, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का बैटरी कमजोर हो रहा है, इसलिए शत्रु गरज रहा है, इसलिए शत्रु गरज रहा है। इसके लिए यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो। वचन में कहता कि तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह के समान है। तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह के समान है। वो देख रहा है किसको फाड़ना है। आपके चारों तरफ से शत्रु घेरा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं? घर्राटा लेकर घर 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 सो रहे। उठो, शत्रुओं से युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? आपका शत्रु शैतान है, आपका शत्रु अंधकार, मध्य आकाश में अंधकार की शक्तियां है। परमेश्वर के सारे हथियार को फेंककर शैतान से युद्ध करना है। हालेलुया। इसका मतलब है कि मध्य रात्रि के समय में उठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। हो धन्यवाद कर राजा, धन्यवाद कर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अन्य भाषा का वरदान आपको है तो अन्य भाषाओं में राबा कासालामा से अलावा रिबा खरामा से अलावा मेरे विरोध में उठने वाला सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़ दो। मेरे परिवार के विरोध में, मेरे काम के विरोध में उठने वाला शैतान की गढ़ों को मैं तोड़ दो। हालेलुया। आपको गेट को उठाना है। हालेलुया। क्या करना है? शैतान ने आपको आपके सामने गेट लगाया, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हालेलुया। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सफलता होना चाहते हो, विजयी होना चाहते हो, आप चाहते हो आपके घर में शांति समाधान चाहते हो, आपके परिवार में आनंद चाहते हो, आपके घर में धन संपत्ति रहे वो क्या आप चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं। शैतान ने आपके लिए क्या करके रखा है? फाटक को रखा है। जब मध्य रात्रि के समय में उठकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा और अंधकार की शक्तियों को रौंद कर उस फाटक को अपने कंधे में उठाकर चल पड़ोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हमें जीतना है। हालेलुया।